चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का धाम है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, अकृत्रिम चिन्बिंब है। ऐसे भगवान आत्मा में वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं और अंदर में उठने वाले जो रागादिक परिणाम हैं उन सबसे भिन्न मैं तो अकृत्रिम चैतन्य भिन्न भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। इस प्रकार समस्त परद्रव प्रभाव और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी मुक्त होते हुए मैं तो शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरी आत्म वस्तु में जगत के किसी भी पदार्थ का मेरे अंदर प्रवेश नहीं होता है। यहाँ तक कि आत्मा की पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा का ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोरादेश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व का एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन,
आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि ईश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को निकाल लीजिए। चलिए आज का बोल है 151 नंबर के पृष्ठ पर बोल नंबर 658 है, 658। चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक समय की ज्ञान पर्याय अनंत द्रव्यों को अंतरहित अनंत क्षेत्र को अंतरहित अनंत काल को तथा अंतरहित अनंतानंत गुणों को जाने उस पर्याय की शक्ति कितनी है, ऐसा एक प्रश्न किया है। उस पर्याय का सामर्थ्य कितना है, प्रश्नवाचक है। उसका आश्चर्य विस्मय लगे तो विकल्प टूटकर निर्विकल्पता हो जाए। आहा, द्रव्य का स्वभाव अलौकिक, क्षेत्र का स्वभाव अलौकिक, काल स्वभाव अलौकिक, भाव स्वभाव अलौकिक, वस्तु ऐसी अलौकिक स्वभाव वाली है। वस्तु का स्वभाव आश्चर्यकारी है। वह एक समय की सर्वज्ञ पर्याय में आ जाती है। वह आश्चर्य विषमता है, विस्मयता है। लोग जाना, वह वाणी में आया, यह विस्मयता है। ऐसी अपनी प्रभुता का स्वीकार हो, उसके अज्ञान एवं राग द्वेष रहे, वह हो ही नहीं सकता। देखो वर्तमान में हम आप जो है दुखी हैं, तो दुखी होने का कारण हमारी आत्मा में अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। समझ में आ गया? और जहाँ हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, वहाँ पर अज्ञानता रूपी मोह राग द्वेष रहा करते हैं। समझ में आ गया? अज्ञानता जहाँ दूर हो जाती है, फिर पर्याय में मोह राग द्वेषों को फिर रुकने के फिर उनका स्थान रहता नहीं है। और जहाँ मोह राग द्वेष की छुट्टी हो गई, पर्याय का दुख विलय को प्राप्त हो गया, वहाँ समझना चाहिए कि आत्मा के साथ में 8 कर्मों का जो संयोग अनादि से चला आ रहा है, वह तो टूट ही जाता है और नए कर्म भी नहीं बनते। और जहाँ नए कर्म नहीं बंधे, वहाँ समझ लेना चाहिए कि अब यह जीव दोबारा नया शरीर धारण नहीं करेगा। ऐसा अद्भुत चमत्कारिक अपना आपका आत्मा है। समझ में आ गया? अपनी पर्याय में होने वाले दुख से बचने का उपाय क्या कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके अपना चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जो महान 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 आश्चर्यकारी तत्व है, समझ में आ गया? और दूसरा कोई उपाय नहीं है।
हम आप जितना भी बैरमुखी होकर अपने आत्मा में होने वाली जो दुख रूप प्रवृत्ति है उसका अभाव करने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त होकर उसे दूर करना चाहते हैं। पर ज्ञानी हमें समझाते हैं वह कोई पर्याय के दुख का विलय इस प्रकार से नहीं होता है। तुम्हारे जो भी उपाय हैं वे सब एकदम झूठे हैं। क्या? क्योंकि जहाँ सुख का भंडार, ज्ञान का भंडार, वीर का भंडार जहाँ पर उपलब्ध है वहाँ हम अपने ज्ञान को वहाँ ले जाते ही नहीं है। इसीलिए हमारी आत्मा में होने वाली जो दुख परिणतियाँ हैं वे आज तक है भाई साहब, उनको हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। समझ आया? अगर हम माँ जनवाणी माता के माध्यम से वस्तु स्वरूप का अगर यथार्थ ज्ञान करेंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वे टिक नहीं सकते हैं। ऐसी व्यवस्था अरिहंत परमात्मा ने हमें समझाई है। हमें अपने उपयोग को, हमें अपने ज्ञान को, हमें अपने दर्शन को, हमें अपने वीर को, अपने गायक प्रभु परमात्मा को समझने में लगाना चाहिए। समझ में आया भैया? देखो बहुत सुंदर यह चर्चा 658 नंबर के बोल के माध्यम से यह आई है। एक समय की ज्ञान पर्याय अनंत द्रव्यों को, अंत रहित अनंत क्षेत्र को, अंत रहित अनंत काल को तथा अंत रहित अनंतानंत गुणों को जाने, उस पर्याय की शक्ति कितनी है। समझ में आया भैया? पर्याय की शक्ति का ज्ञान कराया। समझ में आया भैया? एक समय की ज्ञान की पर्याय की परमात्मा ने जो अपनी पर्याय में कितना बड़ा विकास किया है। समझ में आया भैया? पर्याय हमारे पास में भी है, पर्याय अरिहंत परमात्मा के पास भी है। हमारी पर्याय में और अरिहंत पर्याय, अरिहंत भगवान की पर्याय में है भाई साहब जमीन आसमान का अंतर है। पर द्रव्य स्वभाव से तो हम और अरिहंत परमात्मा दोनों एक जैसे हैं। समझ में आए भैया? क्या कहा? द्रव्य स्वभाव से तो एक जैसे हैं। द्रव्य स्वभाव से तो अरिहंत परमात्मा और हम और मेरा आत्मा दोनों बराबर हैं। जितनी संपत्ति अरिहंत सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्ति वर्तमान में हमारे आत्मा में भी है। समझ में आया? लेकिन हमें उन शक्तियों का ज्ञान न होने से हमारी पर्याय में पामरता चल रही है, हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। अरिहंत परमात्मा ने वस्तु स्वरूप को समझकर पूर्व में, समझ में आया भैया, केवल ज्ञान की पर्याय कैसे प्रकट हुई? वे भी पहले हमारे जैसे अज्ञानी ही थे। समझ में आया भैया? कोई भी जीव अनादि से सिद्ध नहीं है। क्या कहा? अगर व्यक्तिगत अगर बात की जावे तो प्रत्येक सिद्ध परमात्मा पहले संसारी था। समझ में आया भैया? और उन्होंने सच्चा ज्ञान करके, समझ में आया भैया, वो अद्भुत काम किया। ऐसी ऐसी पर्याय जिन्होंने अपनी आत्मा में प्रकट की हैं, वो काम हम और आप सब लोग कर सकते हैं। हमारे पास में मौका है, हम उस समय को गमा रहे हैं। पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके हम अपने आत्मा से अनादिकाल से तो अनभिज्ञ थे ही, और यहाँ आकर भी हम वही काम कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। समझ में आया भैया? देखो अरिहंत परमात्मा ने ऐसा काम किया,
तो उनकी ज्ञान की पर्याय का विकास देखिएगा, कितनी एक समय की ज्ञान की पर्याय का विकास देखिएगा। आपको ये काम क्यों नहीं लगता है? क्या भाई साहब, आपको बस रुपया पैसा कमाते रहना है भाई साहब, कीड़े बन जाओगे। क्या कह रहा हूं? उसी रुपयों के अंदर कीड़ा बनना पड़ेगा। आप देखते नहीं हो कितने कितने हैं उसमें, ये आपका जो है वो लग जाती है, दीमक लग जाती है ना किताबों में। समय में दीमक बनते रहना पड़ेगा उस नोट के पास में, नोट के अंदर। आप नहीं देखते हो क्या? जितनी चिपक है पैसे की उतनी। अभी आप देखते नहीं, ऐसा कोई एक मंदिर बताते हैं भाई साहब, इतना सोना हीरे जवाहरात उसके अंदर है और वहाँ पर भाई साहब कोई जा नहीं सकता है, इतने सालों से वहाँ बंद है। समझ में आया भैया? क्योंकि वहाँ सांपों का डेरा पड़ा हुआ है। ख्याल में आया भैया? अभी अयोध्या में भी तो बता रहे थे। ख्याल में आया कि नहीं आया भैया? अगर हमें इन हीन पर्यायों में, तिरेच आदि पर्यायों में अगर नहीं जाना है तो अभी अपनी समीचीन व्यवस्था कर लीजिए। सही बात है, मौका है, मौका मिला है। अरिहंत भगवान के यहाँ पैदा होना यानी क्या? आपको बहुत बड़ा है। जैसे कोई बच्चा प्रधानमंत्री के यहाँ पैदा हो जाए, पैदा तो सभी होते हैं, कोई कुटिया में पैदा होता है, कोई गरीब खाने में पैदा होता है, कोई सेठ के यहाँ पैदा होता है, कोई प्रधानमंत्री के यहाँ पैदा होता है। हमें जैन कुल मिल जाना ये अपने आप में ये ऐसा है जैसे कि अंदर अंधे के हाथ में बटेर मिल जाना। क्या है भाई साहब? अंधे के हाथ में बटेर आ जाना। अंधे के हाथ में बटेर मिल जाना। बटेर यानी पक्षी हुआ करता है, बटेर नाम का पक्षी, जिसे आंख वाले भी नहीं पकड़ पाते, जिसे उस पक्षी को नहीं पकड़ सकते। इतना चंचल हो भाई साहब, उसे वो जो है अंधा पकड़ ले। ऐसे ही भाई साहब हमें यह अनंत परमात्मा का कुल मिला है, जैन कुल मिला है। अरे छने पानी में पैदा हुए हो, गंदे पानी में पैदा हो जाते हैं। हम जाते हैं ना, देखते हैं ना सब जगह जाके, हमारा काम ही यही है भाई साहब, सर्वे करना सब लोगों के यहाँ जाके। हमको अभी से नहीं है, समझ में आया? सब ये काम मेरे ध्यान में आता है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसे संगीत पंचेंद्री मनुष्य पर्याय हुए, कैसी हीन हीन पर्यायों में पैदा होते हैं भाई साहब, बेचारों को कुछ पता नहीं। ऐसा हमारा आत्मा मनुष्य पर्याय में मिली तो हीन पर्याय में रहा। अनचने पानी में कोई खाना, कोई कैसा उठना बैठना, ऐसा समझ में आया भैया? अरे भाई आप इतने बढ़िया कुल में पैदा हुए, जिनेंद्र भगवान के कुल में पैदा हुए हो, कम से कम इतनी लाज तो रखो भाई साहब। यहाँ आकर भी अगर अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो कहाँ करें? तो समझ लेना चाहिए भाई साहब, ये अनंत काल बाद हमें मिली है, अब अनंत काल के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान, उसका स्वरूप अगर हमने समझने में बुद्धि नहीं लगाई तो भाई साहब आप जैसे कोई इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़े, इतनी कौन सा है बाहर एवरेस्ट चोटी है भाई साहब, और पूरी चढ़ाई ना चढ़ सका और वापस पैर स्लिप हुआ तो जमीन पर आना पड़ा। ऐसे ही हमें ये मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है। अरिहंत भगवान ने तो वो काम किया है अपनी पर्याय में भाई साहब जो हम आप सब कर सकते हैं, क्योंकि द्रव्य भी हमारे पास में उन्हीं जैसा है और पर्याय भी हमारे पास में है। अब जरूरत है हमें सच्चे ज्ञान की जरूरत है। तो यहाँ ये कहते हैं कि एक समय की ज्ञान की पर्याय अनंत द्रव्यों को केवल ज्ञानी भगवान की बात चलती है। समझ में आया? अरिहंत परमात्मा ने अपनी ज्ञान की पर्याय में वो विकास उत्पन्न किया है और हमें ये तो कमाई लगती नहीं है। हमें तो क्या कमाई लगती है भाई साहब? हैं? अरे क्या कमाई लगती है?
क्या होता है आत्मा? आत्मा को जानने से, अरे मूर्ख, तू आत्मा है, अपने आप से बेभान मत हो। समझ में आया भैया? वो तेरी कमाई होगी कि तू अनंत काल बैठा बैठा सिद्ध परमात्मा बन के है भाई साहब। समझ में आया? मनुष्य भाव की कमाई तो अनंत पता काल नहीं है हमको, बैठे बैठे खाएगा। लोगों को लगता है सुनने सुनने में नीरसपना आ जाता है भाई साहब। क्यों? पर पदार्थों में तुम्हारा रस पड़ा हुआ है, तो आत्मा की चर्चा में तो तुम्हें नीरस लगेगा ना। जब पंचेंद्रिय के विषयों में तुम्हारा रस पड़ा हुआ है, तो आत्मा में रस कैसे आएगा? इसलिए ज्ञानी कहते हैं पहले समीचीन ज्ञान करो। समझ में आ लिया? बहुत अच्छी कमाई होती है, ऐसी कमाई होती है कि तुम वर्तमान में ही तुम्हारी पर्याय छूने लग जाए। क्या कहा भाई साहब? वर्तमान में आनंद आ जाए, आनंदित होने लग जाएगी। एक बार आप अपने लिए तैयार हो जाइए, और तैयार तो होना ही पड़ेगा। नहीं होगे तो रहने की दो ही जगह हैं, या तो ये अपने आत्मा को भूलकर निगोद में रहेगा, या अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करके मुक्तपुरी में रहेगा, सिद्ध भगवान जैसा बन के रहेगा। समझ में आ गई भैया? रहना तो पड़ेगा। मनुष्य पर्याय छोड़ोगे, दूसरी पर्याय में चले जाओगे, तो तुम तो रहे कि नहीं रहे। शरीर बदला है, आत्मा जानने देखने वाला थोड़ा बदलता है। आप देखो सुबह से शाम तक कपड़े बदलते रहते हो, हैं? आप बदलते हो क्या? शरीर बदलता है क्या वहां पर? हैं? बोलो ना भैया। जिस प्रकार से शरीर के ऊपर कपड़ों का बदलना हुआ करता है, ऐसे ही मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनादि काल से शरीरों को बदला है, पर मैं तो भाई सब जानने देखने वाला पदार्थ था, हूं और रहूंगा। ये हमें अंदर दिखना चाहिए कि ये कमाई सबसे बढ़िया कमाई है भाई साहब। हमें क्या है, माटी धूल के पीछे इतने भरे यार, इतने, अरे ठीक है, उसके लिए भी कोई अनिति अन्याय परिणामों में ना हो। गृहस्थ का जीवन भी बहुत अच्छा हुआ करता है। समझ में आया भैया? केवल मात्र मुनराजों के लिए ही नहीं है बातें, हम सब आप जैसे गृहस्थों के लिए भी है। अनिति अन्याय अवक्ष का सेवन ना करें, और अगर उनका सेवन होगा तो हमारे पर्याय में उस समय दुख की उत्पत्ति होगी, और उसका फल हमें और आप सबको भोगना पड़ेगा। सही बात है। ये कमाई की है अरे भगवान ने, क्या कमाई की है कि उन्होंने अपनी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। समझ में आया भैया? ये हमें काम क्यों नहीं दिखता है? कहते हैं एक समय की ज्ञान की पर्याय अनंत द्रव्यों को, ऐसा ज्ञान हो गया विकसित। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक काल प्रकट केवली वर्तनता। समझ में आया भैया? ये विकास उन्होंने किया। अरे ज्ञान का ही विकास नहीं किया है, अनंत आनंद का भी विकास उनकी पर्याय में प्रकट हुआ है। अनंत गुणों का विकास हुआ। समझ में आया भैया? जो अनंत गुण शक्ति रूप से विद्वान है, हमें गुणों का पता ही नहीं है, हमें अपनी शक्तियों का ही पता नहीं है। क्या भाई साहब? जैसे कोई जन्मांध होना, जन्मान बंदा होना, उसे सूरज के प्रकाश की कोई खबर नहीं होती है। सूरज क्या चीज होती है उसको खबर ही नहीं, उसे कोई खबर नहीं होती है। ऐसे ही हम अनादिकाल के जन्मांध हैं, विषयांध हैं। समझ गए? विषयों में अंधे हो रहे हैं, तो आत्मा की कोई खबर ही नहीं है। केवल ज्ञान स्वरूप अनंत शक्तियों के भंडार वाला और भगवान आत्मा क्या चीज है हमें खबर ही नहीं है। समझ में आए भैया? उसकी नींद तो यहाँ अरिहंत परमात्मा की आंखें खुलती है। सही बात है।
जो हमें और आपको सबको विरासत में मिला है। कहते हैं एक समय की ज्ञान पर्याय अनंत द्रव्यों को, ज्ञान केवल भगवान की बात करते हैं, उन्होंने अपनी पर्याय में खूब विकास किया है। अपने पास में भी ज्ञान है, देखो अपना कितना कमजोर जब ज्ञान है, प्रयास कर रहा है अपने ज्ञान की विराधना करके, पता ही नहीं पड़ पाता सुबह क्या हुआ शाम को क्या हुआ, आधे घंटे बाद ही भूल जाते साहब। अपने ज्ञान को देखो और अनंत परमात्मा के ज्ञान को देखो। कहते हैं एक समय की ज्ञान पर्याय अनंत द्रव्यों को, अनंत द्रव्यों को, कितने अनंत द्रव्य, कितने द्रव्य हैं? जीव कितने भैया? अनंत जीव अनंत है ना, पुद्गल अनंत है, पुद्गल उनसे भी अनंत बने हैं। एक धर्म द्रव्य है मूर्तिक है, अधर्म द्रव्य है वो भी अमूर्तिक है, आकाश द्रव्य है वो भी एक अमूर्तिक है, और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात हैं। ऐसे ज्ञान की पर्याय है भाई साहब अनंत द्रव्यों को। समझ गया? देखो भगवान का ज्ञान देखो। और केवल ऐसा नहीं कि वर्तमान, अरे भूत की भी अनंत पर्यायों को जाने, जो अभी भाई नहीं उनको भी जाने, वर्तमान को भी जाने, सभी द्रव्यों की, और जो अभी पैदा नहीं हुई है उन अनंत फ्यूचर की पर्यायों को भी उन द्रव्यों के साथ में जाना करते हैं। ऐसा वह केवल ज्ञान हुआ करता है भाई साहब। वह उन्होंने अपनी पर्याय में व्यक्त किया है, और वह सब प्रताप एक अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ लगाने से होता है। हमारा जो वर्तमान का ज्ञान जो विरासता को प्राप्त हो रहा है, उसका कारण ये वैर मुक्ता क्या है भाई साहब? भैया कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान। हमारा वर्तमान का ज्ञान पंच इंद्री और मन के माध्यम से बाहर जा रहा है, और ज्ञानी ने उस सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके उस ज्ञान की बाहर की दशा को अंदर मुख कर दिया। क्या किया ऐसा? अजय भैया ये कमाई नहीं लगती है क्या है? जो पैर मुख हो रहा था ज्ञान पंच इंद्रिय और मन के माध्यम से, उसे ज्ञानी जीव अंतरोन्मुखी कर देती हैं। ये वीरों का काम है, महावीर का काम है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले जितने भी जीव हैं, सब यह विधि अपने जीवन में अपनाते हैं। कहते हैं एक समय की ज्ञान पर्याय अनंत द्रव्यों को, अंत रहित अनंत क्षेत्र को। अब इतना समय तो अपने पास हो ही रहता है ना भाई साहब, पूरी व्याख्या करना तो बहुत मुश्किल होता है। अंत रहित अनंत क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? लोक आकाश कितना है? क्या भाई कहते कि अनंत अनंत लोक आकाश भी होते तो अरे परमात्मा उसको भी जानते। समझ में आया भैया? ऐसे ज्ञान की पर्याय विकसित हुई है। पर्याय अनंत क्षेत्र को जानती है, अंत रहित लगा, अंत रहित अनंत काल को जानती है, अनंत क्षेत्र को जाने, अंत रहित अनंत काल को जाने। कितने काल निकले, कितना समय, कितना उत्सर्पण अवसर, अंत रहित समझ जिसका कभी अंत नहीं, ऐसे अनंत काल को भी जाने। ऐसी एक ज्ञान ऐसी अनंत परमात्मा ने वो कमाई करी है। वो कमाई हमें करें, अरे कमाई करनी है तो प्रभु के साथ में आ जाना, होड़ लगाना है तो सिद्ध परमात्मा से कम नहीं लगाना है। क्या है? संसारी जीवों से क्या होड़ लगाना है? ये तो भाई साहब क्षण में ही पलट जाती है। कोई अमीर है तो गरीब हो जाता है, रात को सो रहा है अरबपति है, सुबह करोड़पति हो जाता है भाई साहब। पुण्य पाप पर माई हरक बिल कौम भाई,
यह पुटगल पर जाए पद दिन से खाई लाख बात की बात यही निश्चय पर लाओ तोरी सकल जग दंड बंद आत्म जाओ। समझ में आ भैया? अरे और संसारी जीवों से ना करना, मोक्ष मार्गियों से करो। और करना है तो सिद्ध परमात्मा से करना, अरिहंत परमात्मा से करना है भाई साहब। उन्होंने अपनी पर्याय में ऐसा ज्ञान कैसे प्रकट किया है प्रभु, मुझे भी करना है। समझ में आया? अंदर में अगर इस प्रकार की चाह नहीं है तो वह व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मा को जान नहीं सकता है। समझ में आया? कहते हैं एक समय की ज्ञान पर्याय अनंत द्रव्यों को, अंत रहित अनंत क्षेत्र को, अंत रहित अनंत काल को, अंत रहित अनंतानंत गुणों को जाने, उस पर्याय की शक्ति कितनी है कभी विचार करते हैं? बोल देते हैं बस खत्म खेत है भाई साहब। उस पर्याय की शक्ति कितनी, और उस पर्याय को रखने वाला गुण क्या भाई साहब? कितना पर्याय किसकी है? द्रव्य की। वो पर्याय किसकी है? ज्ञान गुण की पर्याय किसकी है? ज्ञान गुण की है। ज्ञान गुण की है। जिस पर्याय की इतनी शक्ति है तो उसका द्रव्य की कितनी शक्ति? गुण है। जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारे लाइट खूब जला दो, भयंकर खूब उजाला कर दो, अरे भाई साहब उस लाइट को पकड़ के चले जाइए प्रकाश को, हैं? और इसका कनेक्शन कहाँ पर है? वह पावर हाउस। समझ में आ गई भैया? जो जितना भी आप प्रकाश आपको दिखाई देता है उससे भी अनंत गुना प्रकाश का भंडार वह पड़ा हुआ है पावर हाउस में। ऐसे ही ये पर्याय जो हम आपको बता रहे हैं, जो अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय इतनी बढ़िया विकसित की है। समझ में आया भैया? जब पर्याय की इतनी शक्ति है तो पर्याय किसकी है वह कितना पावरफुल होगा कभी विचार नहीं करते हैं भाई साहब? विचार करो। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। विचार करोगे भाई साहब, आप संगी हो, मनुष्य हो, हैं? पर्याय मनुष्य पर्याय के लिए है, और नहीं निर्विचार रहना था तो असंगी में जाते। फिर यहाँ संगी में क्यों आया? अगर आपको अपने आत्मा का विचार नहीं करना है तो ये पर्याय क्यों बेकार करी आपने? असंगी हो है भाई साहब, असंगी में चले जाते ना, निर्विचार रहते ना, रह रहे ना, पॉजिटिव रह रहे हैं ना। और चिंता मत करना, मन मिल गया है। अगर हमने अपने आत्मा का शक्तियों का विचार नहीं किया तो नियम से उन असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में हमें आप सबको जाना पड़ेगा। समझ में आए भैया? क्योंकि हमने आपने सबने मन का दुरुपयोग किया है? मन मिला है तो खूब तत्व का विचार करना, अपनी शक्तियों को खूब पहचानना। तो यहाँ कहते हैं कि उस एक अनंत आनंद गुणों को जाने, उस पर्याय की शक्ति कितनी, और वह पर्याय जिस गुण की है उसकी शक्ति का क्या कहना। और जो गुण जिस द्रव्य के अंदर अनंत गुण रहते हैं उस द्रव्य के पावर हाउस का क्या कहना। समझ में आ लिया? फिर कहते हैं उस पर्याय का सामर्थ्य कितना, उसका आश्चर्य विस्मय लगे। क्या भाई साहब? पर्याय में ऐसा लगना चाहिए। हमें तो पर्याय में क्या लगता है कि भाई साहब उन्होंने इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए, ये इनके गाड़ी घोड़े कैसे आ गए, है भाई साहब? ये भाई साहब 2 नंबर का कमाते हैं ना, इसीलिए इनके यहाँ आ गया। चलो भैया 2 नंबर के ही काम करते हैं। क्या करते हैं? तो अपने भी आ जाएंगे। हैं क्या कह रहे? ये इसकी जो है बढ़िया बढ़िया गाड़ी लग्जरी की, हमें तो नाम नहीं मालूम है कौन कौन सी गाड़ियां होती, करोड़ों की होती है भैया, हैं? ये इसके यहाँ कैसे आ गए? ये मालूम नहीं है 2 नंबर का काम करता है। अच्छा तो मैं भी 2 नंबर का काम करूंगा। क्या करूंगा? वो दुर्गति में जाएगा तो तुम्हें दुर्गति में जाना पड़ेगा। अरे भाई कभी भी किसी को देख के ऐसे पाप का परिणाम ना करना।
जैन दर्शन इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। अनंत परमात्मा को देखो, सिद्ध परमात्मा को देखो कि उन्होंने अपनी पर्याय में कैसा विकास किया है, वो हमें क्यों नहीं दिखता है? ये भी तो आत्मा है ना। कहते हैं उसका आश्चर्य विस्मय लगे, पर्याय में ऐसा आश्चर्य जो एक समय की पर्याय की सामर्थ्य इतनी है, तो पर्याय जिसकी है ज्ञान गुण कितना महान होगा, कितना महान होगा। और ऐसे अनंत ज्ञान गुण जो किसमें रहता है भाई साहब, ऐसा द्रव्य कितना महान है, ऐसे अनंत गुणों में आत्मा, भगवान आत्मा कितना भाई महान। साहब, उसकी पर्याय में फिर राग द्वेष को कोई स्थान मिलता नहीं है। समझ में आया भैया? हमें अपने आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है, हमें आत्मा की महिमा नहीं आती है, इसीलिए हमारी पर्याय में ये मोह राग द्वेष निरंतर हुआ करते हैं, जो हमारे लिए दुख का कारण है। दुख का कारण ही नहीं है, हमारे अनंत संसार का कारण भी है भाई साहब। कहते हैं उसका आश्चर्य विस्मय लगे तो विकल्प टूट कर क्या हो जाए? निर्विकल्प हो जाए। ओहो, समझ आया भैया? क्योंकि उसकी दृष्टि अपने निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा के पास पहुंच जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये इतना प्रकाश देख के, प्रकाश कहाँ से आ रहा है? जब आप इसको पकड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? पावर हाउस। इस प्रकाश को पकड़ोगे, प्रकाश का दीवारों में से आ रहा है, प्रकाश के बाजू वाले मकान में से आता है। इस प्रकाश को पकड़ लीजिए भाई साहब, का पुंज जो है वहाँ पहुंचो। वहां पर जब आप पहुंचोगे पावर हाउस पर भाई साहब, ऐसे ही जिस पर्याय में अपने आत्मा की जहाँ महिमा बसती है, वह पर्याय वहां निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा जो देव देवल में विराजमान है, वह पर्याय वहां पहुंच जाती है, और पर्याय में भी वह विकल्प टूट के निर्विकल्प हो जाता है। समझ में आ गई? कहते हैं उसका आश्चर्य विस्मय लगे तो विकल्प टूटकर निर्विकल्पता हो ही जाए, गारंटी है। आहा, द्रव्य का स्वभाव अलौकिक, द्रव्य का स्वभाव अलौकिक। देखो ना, अनंत अनंत परमात्मा तीर्थंकर हुए, जिसके गीत गाते रहते हैं, अनंत काल से गा रहे हैं, अनंत काल तक गाते रहेंगे, तो अभी उसके आत्मा के वैभव को पूर्ण रूप से आज तक नहीं कह पाए हैं, और कभी कह भी नहीं पाएंगे। ऐसा हमारा आपका धर्म स्वभाव है। समझ में आए भैया? हमने तो कोड़ियों के भाव में, पंचेंद्रिय के विषयों में अपने दर्शन ज्ञान चारित्र भी को लगाए हुए हैं, जो हमारे लिए अहितकारी है। कहते हैं देखो उसका द्रव्य स्वभाव अलौकिक है, क्षेत्र का स्वभाव भी अलौकिक, काल का स्वभाव भी अलौकिक है, भाव स्वभाव भी अलौकिक, वस्तु ऐसे अलौकिक स्वभाव वाली है। समझ गए? वस्तु का स्वभाव आश्चर्यकारी है। कैसा है? समझ आ भैया? उस सब के मालिक हो आप। किसकी बात चल रही है? मेरी बात चल रही है। आपके वैभव की बात चल रही है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सारा अंतर के लक्ष्य सोवा जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीर्ति है। किसने लिखा है पद भैया? अजय भैया, डॉक्टर साहब बनारसी दास जी। बेटे जानते हो उनको? जानते हो? ग्रंथ का नाम बताओ बेटे, ग्रंथ का नाम बताओ, ग्रंथ का नाम बताओ जिसमें एक पद आया है समय साध नाटक। समझ में आया? ठीक है, समय साध नाटक। 8 साल की बालिका है, उसने हिम्मत तो की, जानती तो है कि बनारसी दास जी का पद है। समझ में आया? कितनी शादी हुई थी बनारसी दास जी की? 3। कितने बच्चे थे? 12। समझ में
लो 12 और 12 के 12 कर्म उदय से उनके संयोग से वियोग भी हुआ उनके सामने, तो भी उनकी पर्याय में सकंद तक है क्या बोलते हो आप, सल तक नहीं आई है। ऐसे मस्त रहते थे और हमारी पर्याय में एक शादी कर ली, 2 3 4 बच्चे हुए भाई साहब, तो बेबी नहीं है, मरे जा रहे हैं। अब तो 2 ही होगा, कहीं में मरे जा रहे हैं। ये पंडित जी साहब आपको क्या मालूम, जब मैं जब शादी नहीं की थी ना, तब मेरे से लोग कहते थे, मैं जाता था स्वाध्याय में, 88 से जा रहा हूँ, समझ में आया भैया। तब मेरे को कहते थे पंडित जी साहब आप तो अकेले हो, हमारे तो 2 हैं 3 बच्चे हैं, हमें इनको भी देखना है ना। क्या भैया, हमने कि चलो भैया जैसे भी बन के देख लेते हैं। क्या भैया, अरे हमारे बनारसी दास जी जिनकी पर्याय में सल तक नहीं आती थी, क्योंकि पर तरफ हमारी सल का कारण नहीं है, हमारी अज्ञानता उस सल का कारण है। समझ में आया भैया। अरे चक्रवर्ती होते हैं तो कितनी शादियां करते हैं, कितनी शादियां होती हैं उनकी, 96,000 नौकरी तो छोड़ दो, 9-12 की बात है। 96,000 है भाई साहब, हैं बताइए आप, हैं कितनी 96,000 समझ में आई भैया। तो भी मस्त रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि क्लियर हो जाने पर अब उसे किसी बात की, किसी प्रकार की पर्याय में दुख का पदार्पण होता ही नहीं है। समझ में आया भैया। जहाँ दृष्टि सम्यक हुई वहाँ उसे पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर दिखने लग जाता है। सही बात है, दृष्टि का ही खेल है पूरा। संयोग दुख का कारण नहीं होता है, संयोग में जो अपनापन है, संयोग दृष्टि दुख है भाई साहब, संयोग दृष्टि दुख का कारण है, रागादिक परिणाम दुख के कारण नहीं है। समझ में आया भैया। मैं राग को करने वाला हूँ, समझ में आया भैया। उनकी राग की जो रुचि है अंदर में, वो दुख का कारण हुआ करती है। कहते हैं भाई साहब यहाँ पर द्रव का स्वभाव अलौकिक, क्षेत्र का स्वभाव अलौकिक, काल का स्वभाव अलौकिक, भाव स्वभाव अलौकिक, वस्तु ऐसी अलौकिक स्वभाव वाली है, ऐसा इसका मालिक हूं मैं, सब इसी के मालिक हैं। वस्तु का स्वभाव आश्चर्यकारी है, वह एक समय की सर्वज्ञ पर्याय में आ जाती है। कहाँ? केवल परमात्मा को उनके ज्ञान से कोई छिपी नहीं, ज्ञान गुण की एक पर्याय में आ जाता है। ऐसी सामर्थ्य वाली वस्तु वो केवल परमात्मा ने देखा है कि आत्मा क्या चीज है, समझा, ज्ञानियों ने उसे अनुभव किया है। एक समय की सर्वज्ञ पर्याय में आ जाती है, वह आश्चर्य विस्मयता है। जो जाना वह बाड़ी में आया, क्या जो जाना, जैसे 12 साल बाद आपकी द्वारका जलने का था, नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आया, लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया कि 12 साल बाद जो है भैया ये द्वारका जलने वाली है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान के ज्ञान से कोई चीज छुपी नहीं है, हर बात का समाधान हो जाता है। उन्होंने दिया तो जैसा सबको जानते हैं, उन्होंने बताया वैसी घटना घटेगी। कहते हैं वह एक समय की सर्वज्ञ पर्याय में आ जाती है, वह आश्चर्य विस्मयता है। जो जाना है वह उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, वह विस्मयता है। ऐसी अपनी प्रभुता को स्वीकार हो। क्या भैया, ये बताने का मतलब क्या है कि केवली भगवान की ज्ञान की पर्याय में ऐसा विकास हुआ है? ये बताने का मतलब क्या कि ऐसे अनंत अनंत गुणों के स्वामी तुम हो, हम और आप हैं। समझ में आए भैया। कहते हैं ऐसी अपनी प्रभुता का स्वीकार हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करो। ऐसी अपनी प्रभुता को स्वीकार हो, उसके क्या होता है फिर?
अज्ञान चला जाता है एवं राग द्वेष रहे वह हो ही नहीं सकता है, ऐसा ज्ञानी लोग गारंटी देते हैं। पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेषों को अगर नाश करना है तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। फिर उसकी पर्याय में कोई भी राग द्वेष फिर अब खड़े होने वाले नहीं है। और जितने भी रह गए हैं ज्ञानियों को तो वे समझना चाहिए कि वे भी जाने के लिए रह गए हैं। अब वह जीव अल्पकाल में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाला है। इस प्रकार यह चर्चा 6 से 58वें नंबर के बोध के माध्यम से इसे अपन पूरी करते हैं। फिर एक नए बोध के साथ में कल अपन इसे पढ़ेंगे। अभी समय हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित सीख गीत गाओ। नौवानुकरण। बोलो द्वादशांग जन्मणि माता की जय। महान जय धर्म की जय।